Hi. So we'll be working on the next part of time and work series and that is working on alternate days. अभी तक हमने जो थ्योरी और जो मेथोडोलॉजी फॉलो करी है उसी को अगर फोकस करते हैं एंड अगेन रिक्वेस्ट इज टू थिंक मोर लॉजिकली, अच्छे से विजुअलाइज करो कि देयर सर्टेन समवन हु इज डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क और इतना इतना पीस ऑफ वर्क हो रहा है. बिल्कुल थ्योरी से स्टिक करोगे तो लर्निंग डेवलप नहीं होगी, आप बस याद करके थोड़े दिन में भूल जाओगे. तो अगेन अगर लॉजिकली डेवलप कर पाते हो टॉपिक को तो वेरी इजी, आपके लिए केक वॉक होगा टाइम एंड वर्क चैप्टर इटसेल्फ. ओके, तो एंड विल बी स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल जिसके 3 सब पार्ट्स होंगे और उन्हीं 3 सब पार्ट्स में हम पूरा थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं. तो द क्वेश्चन स्टार्ट विद A and B take 15 and 20 days respectively to do a piece of work independently. Will be the first sub part is in how many days both A and B work simultaneously. In how many days the work will be finished if both A and B works simultaneously. If A and B work on alternate days with A starting. If A and B work on alternate days with B starting. तो the first part का हमने एक फॉर्मूला देखा था ऑन दी सेकेंड लेक्चर, तो वो रिवाइज करवाने के लिए मैंने वो फर्स्ट पार्ट लिया है एक्चुअली, और वो वेरी इजीली आपको वो याद होना चाहिए. अगर आपने सेकेंड लेक्चर देखा था तो उसमें हमने एक देखा था कि अगर एक पर्सन 20 डेज कर रहा है, दूसरा पर्सन 15 डेज में कर रहा है, साथ में काम करेंगे तो कितने डेज में वर्क खत्म हो जाएगा. वो हमने क्या पढ़ा था 20 into 15 upon 20 plus 50. Okay, and that will be 60 by 7 days. ये हमने पहले ही दिन पढ़ा, सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था और ये हमको याद होना चाहिए. रिवाइज करवा दिया मैंने, बट अब आपको याद होना चाहिए. मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दी अल्टरनेट डेज पर, तो उसके लिए हम एमआरटी डायग्राम की हेल्प लेंगे ताकि हमको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कैसा क्या हो रहा है और उसी हिसाब से साइकिल्स देखेंगे और फिर वर्किंग करेंगे. तो पहले तो A एंड B है और उनका वर्क टाइम दिया हुआ है 15 डेज एंड 20 डेज. इन दोनों का टाइम है मेरे पास पूरे वर्क का, तो मैं एलसीएम ले लूंगा. एलसीएम लूंगा 15 और 20 का. एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और 20 का 60 एंड द रेट ऑफ ए विल बी 4 यूनिट, रेट ऑफ बी विल बी 3 यूनिट्स. मतलब ए डज 4 यूनिट ऑफ वर्क पर डे, बी डज 3 यूनिट ऑफ वर्क पर डे. सिंपल. ओके, अब हमारे साथ होता क्या है, पहले इधर साइकिल से समझते हैं, देन इधर इंफॉर्मेशन डालेंगे. कि पहला दिन होता है एंड ए कम्स एंड डज 4 यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है. एंड देन बी कम्स, हियर हु इज कमिंग, ए इज कमिंग एंड देन बी कम्स. मतलब अल्टरनेट डेज पे वर्क करने का मतलब क्या होता है, एक दिन करता है फिर बी करता है, फिर एक दिन करता है फिर बी करता है, राइट. तो बी आता है सेकेंड डे पर एंड डज 3 यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है. देन अगेन ए कम्स बैक एंड डज 4 यूनिट ऑफ वर्क ऑन थर्ड डे एंड देन अगेन सी कम्स एंड डज 3 यूनिट ऑफ वर्क ऑन द फोर्थ डे, ठीक है. तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो साइकिल चल रहा है एक हमारा, और साइकिल कैसा चल रहा है 7 यूनिट ऑफ वर्क का. तो मैं एक साथ ये कह सकता हूं कि 7 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है बाय ए एंड बी टुगेदर. हाँ, लेकिन ये हो रहा है कि ए एक दिन काम कर रहा है, बी एक दिन काम कर रहा है. तो ऐसे मत ध्यान रखो, क्योंकि आपने पहले ए प्लस बी तब करते थे जब वो साथ में काम करते थे. बट ऐसे ध्यान रख लेना, यहाँ पे ए और बी साथ में काम कर रहे हैं. ए एक दिन कर रहा है, बी एक दिन कर रहा है विद ए स्टार्टिंग बी, ठीक है. तो 7 यूनिट ऑफ वर्क इज डन इन 2 डेज, है ना. एंड देन अगेन 7 यूनिट ऑफ वर्क इज डन बाय ए एंड बी इन 2 डेज, ठीक है. यू डोंट नीड टू मेक ऑल दीज डायग्राम्स. एक बार लॉजिक समझ आ गया तो आप तो बिल्कुल डायग्राम मतलब एमआरटी बनाया और आंसर निकाल लोगे, बट समझने के लिए अच्छा है, ठीक है. तो आप कह रहे हैं सर कि 2 डेज में, लाइक इन 2 डेज 7 यूनिट ऑफ वर्क इज डन. इन 2 डेज 7 यूनिट ऑफ वर्क इज डन. ओके, तो अगर मुझे 14 यूनिट ऑफ वर्क करना होगा तो सर क्या 4 डेज में होगा? एग्जैक्टली 7 7 7 7. तो ऐसे करके मेरे को अगर 14 करना है तो 7 यूनिट ऑफ वर्क. ओके वेट, हाँ, तो जैसे यहाँ पे ये ना 2 दिन में 7 फिर 2 दिन में 7, ठीक है. तो 4 डेज में अगर मुझे 7 करना है तो इंटू 2 कर दूंगा, तो इसमें भी 2 कर दूंगा. तो टोटल 4 डेज में मेरा 14 यूनिट ऑफ वर्क इज डन, है ना. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर मैं 2 में 2.5 मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो ये तो इजी है, ये तो आपने यहां पे भी देख लिया. बट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट वी नीड टू लुक एट इट इज कि लेट्स से कि इफ आई मल्टीप्लाई इन 2 डेज 2.5 डेज, मतलब एक 2.5 सिंस कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अभी देखा हमने 4 से 4 आया, 6 करूंगा तो ये 12. अच्छा, एक बार एक और कांस्टेंट ले लेते हैं कि लेट्स से कि मैं इसमें इंटू 4 करता हूं तो इसमें भी इंटू 4 हो जाएगा. तो टेक्निकली 8 डेज में कितना हो रहा है 28 यूनिट ऑफ वर्क इज डन.
हाँ, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सही है ना बात, तो 7 7 7 7 करके टोटल 28 हो गया है, जिसमें 2 2 2 2 दिन में काम हुआ है। But I want you to right now understand this more specifically. Focus on this one. Let's say कि I multiply a constant of 2.5. ये चीज आपको प्रोपोर्शनैलिटी में देखा, सिंस ये तो YouTube पे चल रहा है, अगर मैंने अपने लेक्चर्स में इस चीज को बहुत डिटेल्स में समझाया है, ये तो एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी और ये वेरिएशन वगैरह सब यूज होता है अगर आप देखेंगे इसमें, तो है ना। तो अगर आप देखते 2.5 मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन इसमें भी 2.5 मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर 2.5 होता है 5/2 into 2 5, तो टेक्निकली 5 डेज में मेरा 7 into 5/2 will be 35/2 and that will be 17.5 यूनिट वर्क विल बी डन, है ना, अकॉर्डिंग टू दी कांस्टेंट्स जो अभी हम समझ रहे थे। तो 17.5 यूनिट ऑफ वर्क हुआ है, क्या देखते हैं, अगर आप देखते हैं तो 2 दिन ऑन द 5th डे, अगर यहीं पे देखते हैं ऑन द 5th डे कौन आया है, क्योंकि हमने 5 डेज का वर्क देखा ना, ऑन द 5th डे ए आया है और ए ने फिर से 4 यूनिट ऑफ वर्क किया है, उसका रेट 4 है ना, तो उसने 4 यूनिट ऑफ वर्क किया है। तो हमारा टोटल वर्क तो अब 7 + 7 + 4 हो गया, 7 + 7 + 7 + 7 + 4 हो जाएगा टोटल 18 यूनिट ऑफ वर्क। बट 18 इज नॉट इक्वल टू दिस वन, 18 इज नॉट इक्वल टू 17.5। तो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू हाईलाइट कि कभी भी जब भी साइकिल्स चल रही होंगी आपकी साइकिल्स, तो आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ साइकिल देखेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ साइकिल देखेंगे, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ साइकिल से आप क्या करेंगे कि एक साइकिल का जितना भी वर्क है उसका क्लोजेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल 60, मतलब जो भी टोटल वर्क होगा उससे ढूंढेंगे। अभी एग्जांपल से बताऊंगा, जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आएगा। बट द पॉइंट इज कि कभी भी साइकिल्स में फ्रैक्शन या डेसिमल मत मल्टीप्लाई करना, हमेशा इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमने समझ लिया, उस चीज को देख लिया कि क्यों फ्रैक्शन नहीं करेंगे, और डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस आपको ध्यान रखना है आपसे कि जब भी साइकिल्स चल रही है अल्टरनेट डेज की, तो आप सिर्फ इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइकिल्स में, ठीक है सर, ये हो गया। और उसके बाद डे वाइज ऑब्जर्व करेंगे कि फिर डे कितना डेज में वर्क हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये थ्योरी समझ आ गई तो इधर जंप करते हैं। हमने अभी ऑब्जर्व किया कि ए और फिर बी साथ में काम कर रहे हैं, 4 और ऐसे करके 3 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है, तो टोटल 1। मैं ऐसे डॉट 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 से इसलिए दिखा रहा हूं कि ये ए एक दिन काम कर रहा है, फिर भी एक दिन काम कर रहा है, तो टोटल अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक दिन का काम इसका है, एक दिन का इसका है, तो टोटल 2 डेज में वर्क हुआ है। 2 डेज में 7 यूनिट ऑफ वर्क इज डन, 7 यूनिट ऑफ वर्क इज डन, ओके। और मुझे टोटल 60 यूनिट ऑफ वर्क करना है, 7 यूनिट ऑफ वर्क किया है, तो मैं क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 देखूंगा विच इज क्लोज टू 60, ठीक है। मतलब 7 के टेबल में 60 के आसपास कौन सा आता है सर, एक 56 आता है, एक 63 आता है। 63 में तो काम ज्यादा कर दिया, जो की जरूरत नहीं है, तो पिछला वाला आना है, ठीक है। तो मतलब मुझे 56 यूनिट ऑफ वर्क कितने में होता है, 8 डेज में, राइट। इंटू 8 करूंगा तो 56 यूनिट ऑफ वर्क मिल जाएगा मुझे, तो इसमें भी इंटू 8 ही करूंगा, राइट। मैं ये चीज लीनियरली चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो 16 डेज में 56 यूनिट ऑफ वर्क हो गया है, 16 डेज में 56 यूनिट ऑफ वर्क हो गया है, ठीक है। और साइकिल कैसी चल रही है, ए है फिर बी है, और अब क्या होता है, अब आपको ऑब्जर्व करना है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इससे हमको काम कितना करना था एक्चुअली 60, तो 56 हो गया है, अभी 4 और यूनिट वर्क चाहिए, 4 यूनिट ऑफ वर्क चाहिए। अब क्या होगा, ऑन 17th डे, यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ऑन 17th डे A will come, right? इस साइकिल में अगर B से साइकिल एंड हो रही है तो फिर A आएगा, एंड he will be doing 4 यूनिट ऑफ वर्क। 4 यूनिट ऑफ वर्क करेगा कितना, एक डेज में, तो वो उसने 4 यूनिट ऑफ वर्क कर लिया, तो टोटल आप देखते हैं 60 यूनिट ऑफ वर्क हो गया है। पहले 16 डेज लगे थे, फिर A आया और उसने एक दिन काम किया, और 17 डेज में हमारा काम हो गया। ऑल्दो मैंने समझाया तो आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, बट बहुत ही लीनियर प्रोसेस है, बस थोड़ा सा वर्किंग है स्टेप बाय स्टेप का। आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपको साइकिल का वर्क मिल गया, इस साइकिल में 7 यूनिट ऑफ वर्क हुआ था, हमेशा एक साइकिल ऑब्जर्व करनी होगी आपको कि कितने यूनिट ऑफ वर्क की साइकिल चल रही है, 7 यूनिट ऑफ वर्क की साइकिल चल रही है, तो क्लोजेस्ट वर्क के पास जाएंगे। 56 यूनिट क्लोजेस्ट था, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन नहीं करना है, तो 56 तक पहुंच गए। फिर डे वाइज ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा फिर क्या हो रहा है, हाँ फिर 17th डे पे एक काम कर रहा है, तो उसने 4 यूनिट किया, ओ मेरा 60 यूनिट ऑफ वर्क हो गया, सिंपल, ठीक है। अब इसी में लेट्स से 20 स्टार्ट कर रहा है, तो अब 20 स्टार्ट कर रहा है, तो हमारा केस सिनेरियो कैसे चेंज होगा वो ऑब्जर्व करते हैं। एक छोटे से स्लाइड चेंजेस करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था, सेकेंड पार्ट का आंसर है 17 डेज,
एंड अब थर्ड पार्ट देखेंगे, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी डन, दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज, सेम थ्योरी बट बी स्टार्ट कर रहा है। अब हमारा काम बी स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो ही इज डूइंग 3 यूनिट, एक दिन 2, अभी भी सेम चीज हो रही है, 7 हम 56 तक पहुंचेंगे। बट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो साइकिल अब एंड हो रही है ए पर। अगर ए साइकिल एंड कर रहा है तो कौन स्टार्ट करेगा वर्क? बी। अब बी वापिस आएगा, अच्छा बी आया सर और उसने एक 3 यूनिट ऑफ वर्क का उसका रेट है, अच्छा उसने सर एक दिन, डे वाइज ऑब्जर्व करो, आराम से ऑब्जर्व करो, अच्छा एक दिन में 3 यूनिट ऑफ वर्क किया, ओके सर 3 यूनिट ऑफ वर्क इज डन, ओके, बट स्टिल आई एम स्टिल लेफ्ट विथ मोर वर्क। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि पहले 16 डेज में 56 यूनिट हो गया, फिर एक दिन में 3 यूनिट ऑफ वर्क हो गया, लेकिन अभी भी मुझे 1 यूनिट ऑफ वर्क करना है। और अब कौन आने वाला है काम करने? ए। मुझे 1 यूनिट ऑफ वर्क चाहिए, सॉरी हाँ, मुझे 1 यूनिट ऑफ वर्क चाहिए यहाँ पर, और ए का रेट तो मुझे पता है 4 है। अगर ए का रेट 4 है और मुझे 1 यूनिट ऑफ वर्क चाहिए तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 1/4, पहले वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेरा 1/4 में टोटल वर्क हो जाएगा 60 यूनिट, और यहाँ पे आएगा 7:1/4 डेज, ठीक है। लंबा दिख रहा है बट अगर आप पेन पेपर पर भी जो मैंने फॉलो किया वो करोगे तो आराम से आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 17:1/4 डेज। और एकदम लीनियरली चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना, ऑब्जर्व करना, वर्क तक पहुंचना, फिर डे वाइज स्टार्ट करना कि जैसे अच्छा अगर यही चीज अगर 60 की बजाय 70 होती तो मैं 63 तक जाता। 63 तक कैसे जाता? 7 into 9, तो 2 into 9 तो 18 डेज हो जाता। फिर 7 यूनिट ऑफ वर्क को ऑब्जर्व करता, अच्छा 7, अच्छा अगर 70 होता तो फिर तो डायरेक्टली 10 मल्टीप्लाई कर देता, बट स्टिल हाँ मोटिव आपको पॉइंट समझ आ गया होगा ना कि मैं साइकिल से चलूंगा फिर डिवाइस को ऑब्जर्व करूंगा। तो हमारा सेकंड आंसर भी आ गया, थर्ड आंसर भी आ गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3% इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, आई होप ये अच्छा एग्जांपल था साइकिल्स को समझने का। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि अब हमारे पास 3 पीपल होंगे एंड देन देयर विल बी अ सर्टेन असिस्टेंस अल्टरनेट डेज। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। A, B and C can finish a work in 12, 15 and 18 days respectively. In how many days will the work be completed if A is assisted by B and C on alternate days with B working on the first day? Okay, in same logic, same theory, observe the cycle, then find the nearest work done. Try the question by yourself, मतलब try it by yourself. उठाओ पेन पेपर, बढ़िया अटेम्प्ट करो। गलत होगा तो गलत होगा, सही होगा तो सही होगा, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ तो आप अभी समझ सकते हैं, वेरी इजी। ओके ठीक है, तो A, B and C can do a piece of work in like कैसा चल रहा है वो उनका ऑर्डर है 12, 15 and 18 days respectively, right? That they can do a piece of work in 12, 15 and 18 days. Okay, now as soon as the work comes, आपके सामने टाइम आता है तो वही चीज़ LCM लेके नीचे लिखो, चीज़ें आधी साफ हो जाएगी आपके दिमाग में। 12, 15, 18 का LCM होगा, ओके इसमें होता है 9, 2, इसमें 5 आ गया, 18 into 5 ही करना पड़ेगा, 180, 90 आता है, 90 इस केस में नहीं आएगा क्योंकि इसमें 4 है, ओके 180 ही होगा। अगर 180 हमारा क्या है, आपको LCM आपके मेथड से निकाल सकते हो, मेरा अपना मेथड है। बाकी LCM 180 आया है, अगर 180 LCM आया है तो अब हमको सबके रेट्स बताने हैं। रेट्स कैसे आएंगे? 18 डेज में उन्होंने 180 यूनिट ऑफ वर्क किया है तो रेट इज 10, 15 किया है तो 12 एंड 12 किया है तो 15। नाउ व्हाट इज दिस 15, 12, 10? अगर बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने ऐसा स्ट्रेंज वैल्यू दिया है, क्योंकि रेट 15 है, 12 रेट है, 10 रेट है, मतलब A एक दिन में 15 यूनिट ऑफ वर्क करता है, B एक दिन में 12 यूनिट ऑफ वर्क, C एक दिन में 10 यूनिट ऑफ वर्क। Now what is happening? How cycle is working? The first day A and B are working, okay, and A and B साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो पार्ट ही अलग चल रहा है ना, ओके। तो पहले दिन A और B साथ में काम करते हैं तो 15 + 12 है ना, और ये एक दिन का वर्क है इनका, तो 15 + 12 तो एक दिन में कितना वर्क हो जाएगा? आगे वाले को भी देख लेते हैं, साइकिल से ही समझेंगे ना। फिर A और C, फिर 15 और 10, राइट, 15 और 10 और ये एक दिन, तो टोटल डेज कितने हो गए हैं काम के? अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो 2 डेज में हमारा वर्क, साइकिल आपको यहाँ पे बना देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, A और B पहले 15 और 12 यूनिट ऑफ वर्क करते थे, फिर ये कितना हो जाएगा वर्क? 15 + 12 27 यूनिट ऑफ वर्क। देन A और C आते थे, दैट इज 15 + 10, तो वो 25 यूनिट ऑफ वर्क करते थे। देन अगेन A और B, फिर A और C, साइकिल चल रही है हमारी, और साइकिल पे कितना यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है? 52 यूनिट ऑफ वर्क इज डन,
और कितने डेज में? 2 डेज में। ओके 52 2 डेज, ठीक है सर, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी तक तो सब सही चल रहा है, सब छक्का चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 2 डेज, यहाँ पे वर्क कितना हो गया है? 52 यूनिट्स, और मुझे कितना चाहिए? 180। सर 180 है, इसका मतलब 7th में तो आसानी थी, और इसमें कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है ना, धीरे धीरे स्टेप वाइज करोगे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। 52 का इंटीग्रल मल्टीपल देखना है मुझे जो 180 के क्लोजेस्ट है। अगर 52 इंटू 2 करोगे तो 104, इंटू 3 करोगे तो 156, अगर इंटू 4 करोगे तो 208 तक जाएगी बात, जो कि हमको चाहिए नहीं, हमको 180 तक लिमिट रखना है। तो हमको कितना वर्क मिल सकता है यहाँ पर? इंटू 3 करेंगे तो 52 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 156। तो 156 यूनिट ऑफ वर्क करना है, कर लिया है इन लोगों ने कितने डेज में? तो इंटू 3 इसमें भी करूंगा, तो 6 डेज में 156 यूनिट ऑफ वर्क हो गया है। 6 डेज में 156 यूनिट ऑफ वर्क हो गया है, और वर्क कितना लेफ्ट है? 180 माइनस 156 करोगे तो आराम से वर्क बचा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसे जो एग्जांपल लिया उससे याद रखो, 180 बॉक्सेस बनाने थे, 156 बॉक्सेस बन चुके हैं, तो मुझे कितने बॉक्सेस और बनाने हैं? 6, that will be 24, right? 24 unit of work is left. I hope so 24. Let me just cross check once. 24 60, हाँ, तो 24 यूनिट ऑफ वर्क इज लेफ्ट। और अभी साइकिल, यहाँ पे साइकिल एंड किससे हो रही है? आपको मैं दिखा देता हूँ साइकिल किससे एंड हो रही है? A प्लस C से। अगर साइकिल A प्लस सी से एंड हो रही है तो अब नेक्स्ट साइकिल में कौन आने वाला है? A प्लस बी, फिर A प्लस सी, देन अगेन A प्लस बी विल कम। A प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 27 यूनिट, और मुझे चाहिए 24। एक दिन का काम है 27 और काम चाहिए मुझे 24, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा? 24 बाई 27 इंटू 27 विल गिव मी 24, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम। तो 24 बाई 27 डेज, दैट इज कितना था हमारे पास? 6 प्लस 24 बाई 27 डेज विल गिव मी माई वर्क। और मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा ही रहने दो, 6:24 बाई 27 डेज में हमारा वर्क फिनिश होगा। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लीन। ठीक है, 6, ठीक है, 156, 24 यूनिट ऑफ वर्क वॉज लेफ्ट, तो आई होप सो 24, हाँ ठीक है, क्लीन। तो आंसर कितना है? 6:24 बाई 27। मैंने रैंडम वैल्यूज ली थी तो ऐसा ही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमारा काम जो वर्किंग है वो इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज वेयर हमारा आंसर आ गया, राइट? हाँ ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज वेयर हम जो पाइप्स एंड सिस्टम में नेगेटिव रेट वाला देखा था कि एक माइनस रेट आ रहा था, तो क्यों ना एक उसका अल्टरनेट केस लेते हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। द थर्ड एग्जांपल स्टार्ट्स, अब मैं इस क्वेश्चन को बुक से ले रहा हूं तो बुक से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, P builds a wall in 9 days and Q breaks it in 15 days. They work on alternate days such that P begins the work in how many days the wall will be built first time. Okay, the wall will be built first time. ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में सिर्फ थियोरी का नहीं है लॉजिक, इसमें एक छोटा सा पजल भी है अपने आप में। ओके, तो पहले थोड़ा सा वर्क करते हैं। P builds a wall, है ना, P builds a wall in 9 days, ओके, एंड Q ब्रेक्स द वॉल। ब्रेक्स द वॉल मतलब वो हमारा काम बढ़ा रहा है। ये तो वही केस हो गया ना जिसमें हमारा पानी वो निकलता था टैंक के अंदर से, तो ये हमारा अच्छा वाला हम वॉल बनाते थे, वो आके तोड़ देता था। तो Q ब्रेक्स द वॉल इन, अगर उसकी पूरी वॉल बनी हुई है तो वो 15 डेज में पूरी वॉल ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो वही चीज हुआ क्या है, बस इसमें एक का रेट नेगेटिव होगा जो कि आपको दिखना चाहिए। पहले तो हम देखते हैं कितना यूनिट ऑफ वर्क हुआ है, एलसीएम लेंगे। 9 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 45, और इसका रेट हो जाएगा 5, इसका रेट हो जाएगा 3, बट ये 3 क्या होगा? -3। वाई -3? बिकॉज ही इज ब्रेकिंग माई वॉल। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो हाँ, अभी साइकिल चल रहा है, दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज। तो फर्स्ट डे पर ऐसा होता है कि मैंने 5 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग बना लिया है। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लिटिल बिग डायग्राम। ओके, तो लेट्स से ए आता है फर्स्ट डे पर, उसने वॉल 5 यूनिट तक का बना लिया है ना, 5 यूनिट तक का बना लिया है। देन बी कम्स, ओके, हाँ मैं आऊंगा और मैं वॉल को ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो वो वॉल ब्रेक करता है और वो कितने 3 यूनिट ब्रेक कर देता है। जैसे हम एक एक ब्रेक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे 1 यूनिट ऑफ वॉल, 2 यूनिट, ऐसे 5 यूनिट बना दिया है। बी आता है और वो 3 यूनिट ऑफ वॉल्स ब्रेक कर देता है। ठीक है, बी आता है और वो 3 यूनिट ऑफ वॉल्स ब्रेक कर देता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो एक दिन में इसने 5 यूनिट ऑफ वॉल बनाया था, बट बी ने उसको अगले ही दिन 3 यूनिट ब्रेक कर दिया। तो टोटल 2 यूनिट ऑफ वॉल बना है
2 यूनिट ऑफ वॉल बिल्ट हुआ है इन 2 days, इन 2 days। तो अभी जो मैंने क्लोजेस्ट मल्टीपल वाला लॉजिक सिखाया है वो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पजल है। एक्चुअली अगर आप क्लोजेस्ट मल्टीपल देखेंगे तो इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल तो सर 44 होगा, जिसको मैं 22 से करूंगा, फिर 1 यूनिट बचेगा जो कि a आएगा और 1/5 में कर देगा। बट दैट इज द केस, दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम द वॉल वाज बिल्ट। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा लॉजिकली डेवलप करना होगा। अब क्या होता है कि ए आता है, 5 बनाया, फिर 3 बनाया, 5 बनाया, 3 बनाया, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वॉल पहले ही बिल्ट हो चुका होगा। ऑब्जर्व करना आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैं इस सिनेरियो को कब देख रहा हूं, 20 डेज बाद, मतलब मैंने 20 किया, मतलब 20 नहीं 40 डेज बाद। तो आफ्टर 40 डेज 40 यूनिट ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, आफ्टर 40 डेज 40 यूनिट ऑफ वर्क इज डन। ओके, और साइकिल किसका चल रहा है? अच्छा, मैंने ए और बी लिया था, रियली सॉरी, यहाँ पे पी और क्यू है। ठीक है, वो नेम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात तो एक ही हो रही है ना। ए और बी, मतलब मैंने ए को पी डिनोट कर दिया था, बट मैं वापस से पी और क्यू ही यूज करूंगा। रियली सॉरी फॉर दैट, मेरे को ए और बी की आदत हो गई है ना। ठीक है, तो पी और क्यू, ठीक है, क्या हो रहा है 5 - 3, रेट कितना हो रहा है हमारा, टेक्निकली 2 हो जाएगा। ये एक दिन, ये एक दिन, ये टोटल 2 डेज का वर्क है। और इन लोगों ने वर्क कितना किया है, 2 यूनिट ऑफ वर्क ही किया है 2 डेज में, क्योंकि 5 - 3 2 यूनिट ऑफ वर्क किया है। अब अगर साइकिल किस पे एंड हो रहा है, अब आप ऑब्जर्व करिएगा ये जो प्रोसेस मैंने बताया है। ठीक है, साइकिल इसमें मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो सर 40 यूनिट ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, इनटू इसमें भी 20 करूंगा, तो इन 40 डेज जहां पे साइकिल कौन एंड कर रहा है, क्यू। ठीक है, अब क्या होता है, 40 यूनिट का वॉल बिल्ट हो चुका है, ऐसे आप समझ लीजिए 40 यूनिट का वॉल बिल्ट हो चुका है। ठीक है, और अब आता है पी आएगा और 5 यूनिट का वॉल और बिल्ट कर देगा। ठीक है, तो 5 और कर देगा, तो पहले 40 था और फिर वो 5 और बिल्ट कर देगा, और यही तो मुझे चाहिए था 45। मतलब इस पॉइंट तक, कब तक, 40 तक तो हमारा काम सेम ही चल रहा है, बट एक पॉइंट आता है जहां पे P आता है, उसका रेट 5 है, वो एक दिन में आएगा और 5 यूनिट ऑफ वर्क और कर लेगा, मतलब 5 ब्रिक्स और रख देगा, तो वो हमारा 45 का वॉल तो बिल्ट हो गया। और यही हमसे पूछा था कि पहली बार में वॉल कितने टाइम में बिल्ट होगा, तो 45 यूनिट ऑफ वर्क कितने में हुआ था, 40 + 1 41 डेज, 41 डेज। ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 40 + 5, और ये कितने दिन में हुआ था, 40 डेज में, और ये एक दिन में, तो टोटल कितना हो गया, 41 डेज। तो एवरी क्वेश्चन में नॉट रिक्वायर यू टू डू द थियोरेटिकल वे, क्लोजेस्ट मल्टीपल पे जाओ, कभी कभी अच्छा लॉजिक भी यूज करना पड़ सकता है, एंड इसीलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वॉल बिल्ट फर्स्ट टाइम है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलती कर देते हैं, और ऑप्शन हमेशा ऐसा होगा हमको ट्रिक करने के लिए कि अच्छा 45 है, सर ने क्लोजेस्ट मल्टीपल सिखाया था, तो इंटू 22 करूंगा, 44 यूनिट ऑफ वॉल बिल्ट हो गया है, फिर ए आएगा और 1/5 कर दूंगा मैं। तो बहुत सारे बच्चे एंड अप आंसरिंग एज 44 = 1/5, जो कि ऑप्शन में भी होगा, बट हमें ध्यान देना है फर्स्ट टाइम का, कि फर्स्ट टाइम में वॉल कब बिल्ट हुआ था। अगर आपने कभी भी स्कूल टाइम में वो पजल सुना हो कि एक पोल है जिसपे एक ड्रंक यार्ड आता है, जैसे एक कोई बंदा है बहुत पिया हुआ है और वो 4 मीटर चढ़ता है, फिर 3 मीटर नीचे स्लिप खा जाता है, फिर 4 चढ़ता है, फिर 3 नीचे गिर जाता है, तो 40 मीटर का पोल है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक मिनट में 1 ही मीटर हो रहा है, तो उस चक्कर में वो 40 आंसर कर देते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो 36 के बाद फिर वो 4 चढ़ता है और वो फर्स्ट टाइम पे ही पोल पे आ जाता है। तो आई होप यू गॉट इट, और अच्छा था, लॉजिक अच्छा यूज हुआ है, अच्छा पजल यूज हुआ है, तो इसी को एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।